बहरा अरब में तूफानी लहरें बिखरने लगी। सिंध की साहिली पट्टी से शहरियों की मुंतकिली शुरू कर दी गई। समुद्री तूफान 15 जून को केटी बंदर से टकराएगा। अंदरूनी सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिशें बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से 14वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान से साहिल इलाकों को खतरा। हिफाजती इक़दामात अवामी मफाद में हैं। शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करके महफूज मकामात पर चले जाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अपील। कहा, ताख़ीर मज़ीद मसाइल को जन्म देगी। खुले समंदर में सैर व सयाहत और मछली का शिकार ममनू है। एहतियाती बचाव का वाहिद रास्ता है। मुश्किल सर पर आई तो पाक फौज मदद को चली आई। सिंध के साहिल इलाकों में फौज और रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अहले इलाका की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। इमदादी सरगर्मियों में शरीक जवानों से आवाम का इजहार तशक्कुर। नामसाइद मुआशी सूरत हाल के बावजूद बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आइंदा साल कौमी आमदन में रिकॉर्ड इजाफा होगा। सनत, ज़राअत और तवानाई के शुबाजात को इस्तेहकाम मिलेगा। नौजवान कौम का मुस्तकबिल में इन्हें 1 लाख लैपटॉप देंगे। 2000 अरब रुपए का पैकेज किसानों को तरक्की दिलाएगा। और 4 साल से LNG केस में अदालत पेश हो रहा हूं, अभी तक केस चला ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, नैब के पास कोई सबूत है न गवाह। इल्जामात पर मुआफ़ी मांगने चाहिए। नैब जैसा इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा।